कल भारत की बैटिंग अप्रोच देखने के बाद कई लोग बोल रहे थे कि भारत जानबूझ के गंदा खेल रहा है ताकि भारत ये मैच हार जाए और उनको ऑस्ट्रेलिया का सामना ना करना पड़े। पर मेरे चमन होती, अगर क्रिकेट की थोड़ी भी नॉलेज होती तो तुम ऐसा सोचते भी नहीं। कल का पिच बहुत ही स्लो था जिसकी वजह से भारत बड़ा स्कोर बना नहीं पाया और फिर न्यूजीलैंड को भी सस्ते में निपटा दिया और मैच जीतकर अंधों की आंखें खोल दी कि भारत किसी भी टीम से नहीं डरता। और अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया से ही है। देखो, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत का मुकाबला आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से हुआ है तब तब फैंस की फटी है। ये क्या बात करता है यार? अरे भाई, आंखों की बात कर रहा हूँ। चाहे वो 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल हो या 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, इस ऑस्ट्रेलियन टीम ने हमें हमेशा दुख दर्द और पीड़ा में रखा है। पता नहीं ये हमसे किस जन्म का बदला लेते हैं कि जब भी हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि इस बार ये टूर्नामेंट हम आसानी से जीत जाएंगे, तभी ये साले कंगारू आकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आपको 2023 में बोला गया पैट कमिंस का वो स्टेटमेंट तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले बोला था कि इंडियन क्राउड को साइलेंट करने में उनको मजा आएगा, और वैसा ही उन्होंने किया भी। हम न्यूजीलैंड से खेला गया मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगे और ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ये मुकाबला जीत सकते हैं, क्या होनी चाहिए हमारी प्लानिंग कि जिससे हम इस बार ऑस्ट्रेलियन चुनौती से पार पा सके। न्यूजीलैंड से जीत के बाद रोहित शर्मा से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या प्लानिंग है। तब रोहित शर्मा ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया एक महान टीम है और वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमेशा ही बढ़िया करती है। यहाँ आपको एक बात बताते चलूं कि ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ हमेशा कई सारे प्लान्स लेकर मैदान पे उतरता है। हमने देखा कि कैसे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने अपने बेहतरीन स्ट्रेटेजी के चलते भारत के प्लेयर्स को बांध के रखा। सूर्य कुमार यादव जो मैदान में हर तरीके के शॉट्स लगाना जानते हैं, कैसे उस दिन बेबस नजर आ रहे थे। विराट कोहली जिनका फेवरेट शॉट मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पूरा स्पेस दे रखा था और बॉलिंग इतनी सॉलिड थी कि वो शायद ही कोई ड्राइव कर पाए। ऑस्ट्रेलिया की यही खूबी, प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया को हमेशा हर टीम से आगे रखती है। हाल ही में हमने देखा कैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने हमको पेला, और अगर इस बार हमने इनसे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लेना है तो हमें भी कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें बैटिंग में एग्रेसिव और स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। हमारे सभी बैट्समैन फॉर्म में हैं। उस अच्छी फॉर्म का फायदा हमें पूरी तरीके से उठाना है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हम ज्यादा ही डिफेंसिव मोड पर चले गए थे जिसके वजह से हम बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये मैच जीत गया। इस बार हमें ये गलती दोहराना नहीं है। बॉल की मेरिट के हिसाब से हमें चौके छक्के के साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन पर भी ध्यान देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक भाई ने जो सिंगल डबल मिस किए वो हमें बड़े मुकाबले में चुभ सकते हैं। ऐसा हमें अब नहीं करना। अब बात करते हैं हमारे कमजोर कड़ी की। वैसे तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म किया है, पर फिर भी हमारे जो एक कमजोर कड़ी नजर आती है वो है फील्डिंग और केएल राहुल की विकेट कीपिंग। देखो, केएल राहुल लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं। माना कि उन्हें एक्सपीरियंस बहुत है, पर उनकी साधारण कीपिंग हमें अहम मैच में पीछे धकेल सकती है। न्यूजीलैंड के मैच में उन्होंने कैच मिस किया और बैटिंग में भी खास कुछ कर नहीं पाए। मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड वाले मैच में हम ऋषभ पंत को टीम में इंक्लूड कर देख सकते थे कि उनका फॉर्म कैसा है, और वो रेगुलर कीपर भी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि राहुल अच्छा नहीं कर रहे, वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं, पर क्या हमें इतने बड़े मुकाबले में रिस्क लेना चाहिए? बाबू भैया, आप क्या बोलते हो? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हाँ, मेरा भी मानना यही है। अब बात करते हैं हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट की। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि कैसे वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए एक मैच विनर साबित हो सकते हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर अपने दम पे मैच जिता कर ये उन्होंने साबित कर दिया। शमी बहुत बड़े प्लेयर है। आईसीसी इवेंट्स में उनका कद भी ऊंचा है, पर लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। अब सवाल ये उठता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया मुकाबला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो क्या हमें हर्षित राणा की जगह शमी को टेस्ट देना चाहिए था? और क्या हमें इस मैच में अर्शदीप को टेस्ट नहीं करना चाहिए था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करी गई एक भी गलती हमें भारी पड़ सकती है। उनके भी सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं और ट्रेविस हेड की तो हमसे कुछ खास
दुश्मनी है। जब भी इंडियन बॉलर्स को देखते हैं पेलना चालू कर देते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ओडीआई फाइनल और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसके एग्जाम्पल्स है कि कैसे ट्रेविस हेड ने हमें हर जगह पेला है। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 350 रन का स्कोर बहुत आसानी से चेस कर लिया, जिससे ये साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी भी चुनौती के लिए तैयार खड़ी है। आपको अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में खेली गई मैक्सवेल की वो 200 रन की पारी तो याद ही होगी कि कैसे उन्होंने एक हारे हुए मैच को इंजर्ड होने के बावजूद अकेले अपने दम पर जिता दिया था। जॉश इंग्लिश खतरनाक दिख रहे हैं, लाबुशेन एक और खतरा है और स्मिथ तो इंडिया के खिलाफ अलग ही फॉर्म में नजर आते हैं। तो हमें इंडिविजुअली हर प्लेयर के लिए अलग अलग प्लान्स बनाकर मैदान पे उतरना पड़ेगा। अगर ये मैच हमें जीतना है तो हमारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और इंटेंट सब एक नंबर का होना चाहिए, तभी हम इस चुनौती को पार कर पाएंगे। अगर हमें इस बार खड़ा हूँ आज भी यही से पार पाना है तो एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। बाकी इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैच इंडिया जीते तो दुआ के साथ साथ कमेंट सेक्शन में इंडिया विल विन भर दो। अब हम आपसे मिलते हैं कल मैच के बाद।